राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं मन की, मनोरोग। दोस्तों, पहले तो मैं ये कहूँगा, अगर किसी की मनोस्थिति सही नहीं है, वो अपने आप को मन से कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। सबसे पहला काम है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए और उनसे अपनी पूरी तरह से चेकअप कराइए। उनसे जो भी वो गाइडेंस दें, जो भी चीज़ें आपको बताएं, आप उनको फॉलो कीजिए। दोस्तों, किसी भी यूट्यूब पर या गूगल पे पढ़ के अपना एक्सपेरिमेंट मत कीजिए माइंड के साथ, मन के साथ, कि आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देखी और आपकी मन की स्थिति के ऊपर अपने आप ही काम करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में लोग दोस्तों किसी न किसी दोस्त की, किसी न किसी सहायक की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, जो आपके दिमाग की उलझन को बता सके। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योतिष के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए और कैसी कैसी स्थिति होती है। लेकिन डॉक्टर के पास जाना कंपलसरी है, ये दोस्तों, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कहीं आप ज्योतिष की ही सारी प्रक्रियाओं में उलझ के रह जाएं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर हैं इसके लिए, आप उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए। अब हम बात करते हैं ज्योतिष की। दोस्तों, मन की दो स्थितियां होती हैं। यह तो मन विचार बाहर व्यक्त करता है। बहुत कई लोग देखे होंगे आप, कम्युनिकेट करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। थोड़ा नेगेटिव होता है तो जूझते रहते हैं, किसी से संपर्क वो काटते नहीं हैं, वो बार बार उलझेंगे, बार बार उन्हीं से लोगों से बात करेंगे। और एक अवस्था होती है कि मन अंदर ही अंदर अपने आप में कैलकुलेशन करता रहता है, वो किसी से बात नहीं करता, किसी के पास जाना पसंद नहीं करता, अपने आप की उधेड़-बुन में लगा रहता है। तो दोस्तों, ये दो अवस्थाएं हैं। अब इन अवस्थाओं में होता क्या है, जो मनोरोग की जो मेन अवस्था है वो होती है कि आदमी की जो एनर्जी है, जहाँ तक की जो एनर्जी है, मन की एनर्जी, वो अंदर चली जाती है। ये स्थिति कब होती है? जब केतु एक्टिव हो जाता है आपकी कुंडली के अंदर। मन की दो अवस्थाएं हैं, एक बाहर निकलती ऊर्जा, एक अंदर जाती ऊर्जा। बाहर निकलती ऊर्जा को राहु कहते हैं और अंदर आती ऊर्जा को केतु कहते हैं। दोस्तों, राहु और केतु एक समझिए कि एक पंप है। आपकी बॉडी की एनर्जी, जो भी आपके बाकी ग्रह आप बना रहे हैं, उसको बाहर निकाल रही हैं, वो राहु वाला पंप है। और जो बाहर से अंदर डाल रही हैं, वो केतु वाला पंप है। ये एनर्जी के फ्लो को इनका काम करना है। एक बाहर फ्लो करता है, एक अंदर फ्लो करता है। इन दो ग्रहों की एनर्जी का यही काम है। जो एनर्जी है वो बाकी आपके जो 7 ग्रह हैं, उनकी एनर्जी होते हैं, उनकी एनर्जी को ये अंदर बाहर फ्लो करते हैं। अब केतु की जो महादशा चल जाए किसी की, और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि वगैरह ना हो और वो गलत जगह पे बैठ जाए। केतु वैसे तो आध्यात्मिक ग्रह है, आपको अंदर ले जाके अपने बारे में जानने की कोशिश करता है। अगर ये अच्छा होता है तो आप व्यक्ति आराम से एक ध्यान करता है, कहीं पे एकांत में जाता है, नेचर के साथ कनेक्ट होता है, ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन अगर ये किसी तरह से अफ्लेक्शन आ जाए, कोई भी कारण हो सकता है, किसी राशि में गलत में हो या कोई ग्रह इसको नेगेटिव देख रहा हो, और भी बहुत से कारण ऐसे हो सकते हैं, तो उस स्थिति में केतु की जो ऊर्जा है अंदर जाने के लिए प्रयास तो करती है, पर अंदर जा नहीं पाती। राहु ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक गुच्छा बन जाता है दिमाग के अंदर एनर्जी का। उस व्यक्ति को यही पता नहीं चल पाता कि भाई मैं बाहर जाऊं, अंदर जाऊं, किससे बात करूं, किससे ना बात करूं। उसको एक अलग सा भय व्याप्त होने लग जाता है, उसके हृदय में एक अलग सी घबराहट चालू हो जाती है। वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अगर आंखों से भी देखेगा किसी चीज को तो उसको वो क्लियर नजर नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि उसकी आई साइड वीक हो गई, लेकिन उसको क्लियर नजर नहीं आएगी। उसको बार बार फोकस करना पड़ेगा। इस चक्कर में वो ज़्यादा कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक या कई तरह के नशे भी करने लग जाता है अपने आप को फोकस करने के लिए। क्योंकि जब केतु चलता है, वो सामाजिक तौर पे जो बाहर की जो भौतिक चीज़ें हैं, उनसे कनेक्शन काट के अंदर की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। सही हो तो बड़े आसानी से आदमी ध्यान योग के सारा उस एनर्जी को साध लेता है, बाहर के क्रियाकलाप भी अच्छे करता है, और अंदर अपने जानने के लिए बहुत वो बड़े कंफर्टेबल तरीके से अपना करता रहता है। लेकिन दोस्तों, जब भी अफ्लेक्शन आता है तो ये डिस्टर्बेंस आती है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में आप सत्संग सुनिए और आप बार बार अपने मन को ये समझाइए कि विधाता ने जो रच दिया वो होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम स्वतंत्र हैं केवल कर्म करने के लिए, हम उसकी कठपुतली हैं। क्योंकि अपने आप को अगर आप बलिष्ठ और बलवान
महसूस करके काम करना चाहोगे तो वो एनर्जी आपको ऐसा करने नहीं देगी। जब तक आप सरेंडर नहीं हो जाओगे ईश्वर के सामने, ये जो त्रुटि है इस एनर्जी के अंदर किसी क्रूर ग्रह की या किसी की, वो आपको बार बार उकसाएगी, आपके अंदर अहम वहम ये सारी चीज़ें पैदा वो शुरू करेगी, जिसकी वजह से आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। आपको उस समय सत्संग सुनना होता है, जो मोटिवेशन जो देते हैं, जो लोग जो उच्च विचारवान लोग हैं, उनकी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, उनके वचन आपको सुनने चाहिए, और डॉक्टर के पास तो देखो जाना ही पड़ेगा आपको। जब वो एफ्लेक्शन में आ जाए तो धीरे धीरे वो मेडिसिन देंगे, आपसे बातें करेंगे, और इसका बार बार भी ना आप भी ये कोशिश कीजिए कि मैं कौन हूँ, इसे जानने के लिए अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, कोई आपके अंदर कोई हॉबी नहीं है कि भाई कोई चीज़ ऐसी है जिसे मैं जानना चाह रहा हूँ, तो आप उसके ऊपर फोकस करोगे, उसको अंदर उसका मनन करोगे, अंदर अंदर ले जाओगे उस चीज़ को, अंदर से सीखने की कोशिश करोगे, उसकी बारीकियों को सीखने की कोशिश करोगे, कितना अंदर जाती है। किसी चीज़ की गहराई जब आप प्राप्त करना चाहते हो, क्या करते हैं, आंख बंद करके उसके बारे में सोचते हो कि वो कैसी है, वो एनर्जी है की। तो कोई भी ऐसी आप के पास ऐसी हॉबी होनी चाहिए, ऐसा काम आपको मिल जाए, या आप ऐसा काम क्रिएट कर लें जो आप अपनी एनर्जी को अंदर ले जाएं और उसके बारे में गहराई से सोचें। एक साधना है, आपको अपने मन को गहराई में साधना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो ऊर्जा अब बाहर तो निकल नहीं रही, अंदर ही जा रही है। तो आप अंदर जाता हो कि ऐसा ऐसा काम अपने हाथ में ले लीजिए कि आपको उसके अंदर आप अपने आप की पूरा उसमें समा जाओ, जो आपको बाहर का कोई ख्याल ना रहे। एक साधना होती है ना, आदमी एकदम कई देखो कई लोग ऐसे अपने काम में मस्त हो जाते हैं, उनके कान पे ड्रम बजा दो तो भी उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो उनका कंसंट्रेशन वहाँ पे होता है। नहीं तो दोस्तों होता क्या है, आदमी को केतु की महादशा में होता क्या, जब मन अंदर ऊर्जा खींच रहा होता है, मन की ऊर्जा अंदर जा रही होती है, तो बाहर उसे लोग भागते से आकृतियाँ से नजर आती हैं। रात में उसे अपने छाती पे कोई प्रेशर देता हुआ नजर आता है। कोई किस तरह के अलग अलग विचित्र विचित्र चेहरे के लोग रात में, हो सकता है दिन में ही नजर आने लग जाते हैं। एक एक चीज को बार बार वो व्यक्ति करता है। ये इस तरह की दिक्कत, जब भी ऐसी स्टार्ट हो तो तुरंत आप एक्शन में आ जाइए, व्यायाम करिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। कोई भी आप ऐसी चीज अपने लिए अपने पास ऐसी कोई भी ऐसा हुनर, अपनी ऐसी हॉबी, उसमें डूब जाइए। बार बार कहता हूँ दोस्तों, एक्सपेरिमेंट अपने आप मत कीजिएगा, डॉक्टर की सलाह लेना कंपलसरी, और पानी की मात्रा आपके शरीर में पूरी होनी चाहिए। बगैर योग करे, योग का मतलब है अपने मन को किसी अपनी प्रिय चीज पे केंद्रित कर देना, किसी क्रिएटिविटी पे, उसे योग कहते हैं। उसको योग कहते हैं। कोई भी जैसे गुप्त रहस्य वाली विद्या, तो ज्योतिष हो गया, पामिस्ट्री हो गया, या मंत्रों की साधना होगी, मैंने पहले भी इन बारे में बात की है आपसे। तो ऐसी विद्याओं को ये आकर्षित करता है। आप इंजीनियर हैं, किसी भी चीज़ का मशीनरी के इंजीनियर, तो आप अपने उसके बारे में डूब जाइए। ये लॉस और प्रॉफिट की बात नहीं करता केतु जब चलता है। इसको पैसे से मतलब नहीं है, भौतिक जगत के संसाधनों से इसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये ऐसी ऊर्जा है, ये वहां से आपको हटा के महसूस करने की बात करती है। तो दोस्तों, कि जब आप अगर ऐसा नहीं करोगे, डॉक्टर की सलाह नहीं करोगे, योग नहीं करोगे, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलोगे, योगा नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, तो ये ऊर्जा आपको मानसिक तौर पे कंफर्टेबल नहीं रहने देगी। आपको चारों तरफ भय, नींद में झटके लगेंगे, उठ के खड़े हो जाओगे, रात में आपको अलग अलग जो आकृतियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी, सपने ऐसे ऐसे आने लग जाएंगे, आप मर रहे हो, कुएं में जा रहे हो, सांप आपको खा रहे हैं। बहुत अलग तरीके के रसायन है, अगर वो बन रहा है, आपकी ऊर्जा बन रही है। ज्योतिष ये बताता है कि किस उम्र में जाके कौन सा रसायन आपके शरीर में बनेगा, वो रसायन क्या करने के लिए कहता है। तो दोस्तों, ये केतु का असर होता है कि आदमी डिप्रेशन में चले जाता है। कोई डिप्रेशन में, चलो किसी को पता नहीं कोई डिप्रेशन में चला गया, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर की पूरी सलाह माने, उनकी जो दवाइयाँ, उन जो वो बताएं खाने के लिए, पीने के लिए, आपको योग बताएंगे, वो एक्सरसाइज बताएंगे, आपको पानी पीने के लिए बताएंगे, जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें बताएंगे। क्योंकि मैंने एक अभी
साइकियाट्रिस्ट थे, एक डॉक्टर हैं, उनकी मैंने भी क्लास अटेंड की है। जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सारी उन्होंने बातें बताई हैं कि भाई आपको योग करना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, पानी पूरा पीना है, अच्छे अच्छे किताबें पढ़नी है, मोटिवेशंस जो आपको दें, ऐसे लोगों के बीच आपको जाना है, ऐसे लोगों की किताबें पढ़नी है आपको। तो दोस्तों तब जाके ये ऊर्जा नियंत्रित होगी। ऊर्जा बहुत शानदार है क्योंकि ये डीप नॉलेज देती है ज़िंदगी की, ये डीप नॉलेज देती है। लेकिन जब ये चलती है, क्योंकि आदमी भौतिक जगत में रहता है, उसको तुरंत अंदर की तरफ ले जाना, क्योंकि ऊर्जा है तो वो लेके जाएगी, तो वो जो एक थोड़ा सा साल भर का जो पीरियड आता है उस झटके को झेल पाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। अगर वो झटका आप झेल पाओ, क्योंकि एक एनर्जी की अब दूसरी एनर्जी आई है, तो दूसरी एनर्जी अपना स्पेस बनाते अपनी बॉडी में पूरी तरह फैलने में उसे टाइम लगता है, करीब साल भर आप मान के चलिए। तो साल भर के अगर आप झटके को झेल गए, तो आप उस एनर्जी के साथ बड़े अच्छे से कंफर्टेबल होगे, बड़े शांत हो जाओगे। केतु की एनर्जी जातक को शांत करती है। लेकिन अगर ये बिगड़ी हुई हो, आप इसको कंट्रोल ना कर पाए हो, तो ये फिर पागलपन में आ जाती है। ऐसा व्यक्ति बात बात पे बिगड़ जाता है, उसका वो क्या कह जाए क्या कर जाए उसको खुद को पता नहीं होता। दोस्तों मेरी बातों पर विचार करना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।